गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब गाइज? अभी मैं हूँ सीएनजी पंप की लाइन में। एक लेन बंद है, एक लेन चालू है, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो मूविंग है। कल रात को पेट्रोल पे आ गई थी गाड़ी, तो फिर मैंने ना सीएनजी भरवाया नहीं, सोचा सुबह भरवाऊंगा। और आज भी जो है ना वो आते आते, ये पंप ही 7:30 बजे खुलता है, तो लाइन लगी हुई थी। 15 मिनट में अपना नंबर आ गया। तो सुबह सुबह ठक्कर भाई मिल गए, वो जा रहे थे एयरपोर्ट पे, तो चाय पी हम लोगों ने साथ में। और उसके बाद फिर अभी मैं सीएनजी भरवाने के लिए आया। हम लोग साथ में ही जा रहे थे, बट उनको एयरपोर्ट की ट्रिप लग गई। मैंने बोला मेरे को सीएनजी भरवाना है पहले, उसके बाद फिर जो है ना वो टेंशन नहीं रहेगा। बट अभी भरवा लेता हूँ। रात को जब भी मैं भरवा के जाता हूँ ना तो टेंशन नहीं रहता है, जब भी नहीं भरवा देना तभी सुबह सुबह ये टाइम वैसा वेस्ट होता है। तो अभी समझ लो मेरा आधा घंटा तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ा कि 7:30 बजे पंप खुलेगा, उसके बाद मैं सीएनजी भरवाऊँगा। और भरवाते भरवाते अभी 8 बज के भी चले गए। तो इस तरह से होता है भाई, इसीलिए रात को सीएनजी भरवाना बेटर रहता है। सब लोगों को लगता है कि यार 1 पॉइंट कम हो जाता है, बट वो 1 पॉइंट के चक्कर में अभी टाइम इतना वेस्ट हो रहा है, वो अलग से भाई नुकसान है। सीएनजी टैंक पूरा खाली है, कितने का बैठता है देखते हैं। 650 प्लस तो जाना चाहिए, या फिर 700 तक भी जा सकता है। प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर कितना है। प्रेशर तो है भाई 200 के ऊपर ही है। ये भाई 650 भी नहीं जाएगा ना। तो भाई साहब, वो बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो। पता नहीं वो सीएनजी का कुछ अभी लफड़ा चल रहा है ना, पेट्रोल सीएनजी का। तो बोल रहा है कि तो बोल रहा है कि वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने बोला भाई चैनल ओपन करके दिखाया मैंने कि अपना चैनल है, तो टेंशन मत ले भाई कुछ दूसरा वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, मेरा काम का वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर वो समझ गया। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। 5:10 हो गए, और जो ट्रिप चाहिए थी वैसी ट्रिप अपने को मिल चुकी है। और सीबीडी हाईवे से, बेलापुर हाईवे से ट्रिप है। लाइव लोकेशन दिख रहा है, तो अपने को राइट लेके पिकअप करना है। इससे पहले 1-2 ट्रिप बच के गई, बट मैं सोचा था वो डायरेक्शन में जाने के लिए, और वही की ट्रिप मिल गई। वाइट वैसे तो पहना ही है, ब्लैक पैंट नहीं है। पुलिस वाले ने पकड़ा तो देखा जाएगा, जो भी होगा वो। पहले यहाँ से निकलता हूँ, सिग्नल खुल गया है। फिफ्टी 5 मिनट्स में पहुंच गया हूं मैं, ये हरनीमन सर्कल। और कस्टमर को जाना था भाई कोई और लोकेशन पे, तो मैंने ना आधे में ही उतार दिया। सीएसटी स्टेशन पे नहीं गए, तो अच्छी हो गई ये ट्रिप। और आते ही मैंने एक टर्मिनल 2 की ट्रिप ले ली है, और ये है क्रोमा फोर्ट से, हरनीमन सर्कल से ही है। एयरपोर्ट आ गया। सिर्फ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैफिक मिला टोल क्रॉस करते ही सीलिंग, उसके अलावा तो भाई मज़ा आ गया। और ओला ने आते ही 4-5 बुकिंग बजा दी, पता नहीं चला कौन सी बुकिंग बजाई। अभी देखो इसने भी बजा दी भाई, तनादन चालू हो जाएगा ऊबर भी। अभी कोई अच्छी वाली ट्रिप लेके निकलता हूँ। अभी पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया हूँ भाई। ट्रिप मिल गई है मुझे कामोठे पनवेल की। 2 घंटा 20 मिनट के बाद मैं पहुंचा हूँ कामोठे, और 905 रुपये मिले हैं। आधा घंटा ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 45 मिनट के आसपास कुछ दिखाया था। सुबह के बज चुके हैं 9:30, और मैं अभी कुछ काम से बाहर आया था। थोड़ी देर में मैं लॉगिन करूँगा। और कल रात को आते आते भाई 10:30 बजे के आसपास हो गए थे। रात को व्लॉग एंड नहीं किया। अभी ये बुकिंग देखो देखो आके चली गई भाई, ये इतना क्विकली फास्ट। अभी आप लोगों के सामने ही देखा भाई, विद इन सेकेंड है ना ओला की बुकिंग चली जाती है। मैंने ओला का रिचार्ज दिन में सिर्फ एक बुकिंग ऐसी लेने के लिए ही किया है, जिसमें मैं कहीं पे फंसा हूँ या घर पे आना है, तो बाकी ओला हाथ ही नहीं आता है भाई। ऊबर का रेट कम है, बट काम मिल जाता है ऊबर में ही। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पता नहीं ऐसा क्यों है भाई, रिचार्ज करने के बाद भी जो है ना ओला ऐसे ही करता है। बहुत मुश्किल से बुकिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुकिंग लाइन्स है ना, तभी बुकिंग हाथ में आती है। जैसे कि कल एयरपोर्ट पे था, इतनी बुकिंग बज रही थी, गाड़ियाँ थी ही नहीं। उसमें से एक मैंने पनवेल कामोटे की बुकिंग उठाई। जो रेगुलर चलाते हैं ना, मैंने 1-2 जन से बात की, जो रेगुलर चलाते हैं ना उनको फटाफट बुकिंग मिल जाती है। रिचार्ज करने के बाद भी ओला में ऐसा है
कि अगर आप नए बंदे हो तो बुकिंग बहुत कम मिलेगी, अगर रेगुलर चलाने वाले हो तो वो आपको बैक टू बैक बुकिंग मिलती जाएगी। कोई कोई ड्राइवर को ऐसा लगता है ना कि भाई इधर मैं काम करूँ उधर काम करूँ, तो इस तरह से है भाई। जहाँ पे भी नई शुरुआत करेंगे वहाँ पे काम कम मिलेगा, जिसके साथ अच्छे से पहले से काम करते आ रहे वहाँ पे काम अच्छा मिलेगा। ओला में ये एक ही ट्रिप की थी कल 905 रुपये की, ऊबर में ये अराउंड 1100 रुपये का काम हुआ है। तो इस तरह से कल भी 2000 रुपये का काम हुआ है, इससे पहले भी परसों भी 2000 रुपये का काम हुआ था, बट परसों थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। कल वाला जो काम किया ना सिर्फ 5 घंटे में किया है। सुबह मैं निकला था, जैसे आप लोगों ने देखा सीएनजी वीएनजी भरवाया, मैं सिर्फ ओला के भरोसे निकला था। सुबह मैंने सोचा सिर्फ ओला ही ऑन रखूँगा, एक भी बुकिंग हाथ नहीं आई भाई। 1 घंटा बैठा मैं, उसके बाद है ना मैं निकल गया घर पे, सोचा अभी शाम को ही निकलूँगा प्रॉपर। और जैसे मैंने उबर स्टार्ट किया, बुकिंग मिल गई मुझे विदिन 5 मिनट में ही। सीएसटी गया, सीएसटी से फिर जो है वो टर्मिनल 2 गया, और वहाँ से मतलब 3 ट्रिप में ही मेरी अर्निंग 2000 रुपये की हो गई। 5 घंटे में ये अर्निंग हुई है। सुबह कुछ भी नहीं किया था, 1 घंटा बैठ के मैं निकल गया था घर की तरफ, क्योंकि मुझे पता था कि अभी कहीं पे भी मुंबई साइड जाके कोई मतलब नहीं है, 2-3 पे एसी जलाना पड़ेगा। और देखो इस तरह से कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है, थोड़ा लेट हो जाता है ना तो फिर मैं मुंबई की तरफ नहीं जाता हूँ। और विदिन यहाँ पे भी बुकिंग नहीं बज रही थी, तो मैं ना घर पे ही निकल गया। शाम को 5 घंटे में अच्छी अर्निंग हो गई। परसों भी जो है ना शाम को 5 घंटे में अच्छी अर्निंग हो गई थी। तो भाई ये है, अगर सुबह से अगर सोचो कंटिन्यू करेंगे तो भाई अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि शाम को जो मैं काम करता हूँ ना 5 घंटा, कुछ भी नहीं सोचता हूँ मैं, सिर्फ काम पे ध्यान रहता है। फटाफट एक ट्रिप एंड की, वापस दूसरी ट्रिप, वापस तीसरी ट्रिप, इस तरह से मेरा माइंड रहता है, तो फटाफट काम हो जाता है। दोपहर में दिन में क्या होता है कि अभी ऐसे मैंने ऑन रखा है, अभी बुकिंग नहीं बज रही है, तो क्या दिमाग चलते रहता है कि अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ। फिर थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया हाथ में आ जाता है, वहाँ पे कभी टाइम चले जाता है पता नहीं। फिर कोई अच्छी बुकिंग बचती भी है ना, तो माइंड थोड़ी सेकंड के लिए सोचता है कि रुक थोड़ी देर के बाद लेता हूँ इससे अच्छी ट्रिप। तो बैक टू बैक लेते जाएंगे ना तो काम अच्छा खासा हो जाता है। ये मैंने 2 दिन से नोटिस किया है। अभी आज सैटरडे है, काम कम रहेगा, स्लो मूवमेंट है। एक ही बुकिंग अभी तक बची है ओला में। अभी मैं उबर ऑन करूँगा और रेट देखूँगा क्या है। अगर रेट बहुत कम रहेगा तो मैं एरिया प्रेफरेंस डाल के विदिन नवी मुंबई वाली ट्रिप करूँगा, फिर शाम को मुंबई की तरफ निकलूँगा। छुट्टी का दिन है, इसीलिए कोई टेंशन है नहीं। जो भी अर्निंग जितनी भी होगी वो आपको बताऊँगा नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तो ये व्लॉग यहाँ तक देखा है, गुल टुक करके बजता है और गुल हो जाती है भाई। तो ओला का ऐसा ही है भाई। रिचार्ज मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक आधी बुकिंग मुझे दिन में मिल जाए अच्छी खासी, घर के पास आने के लिए या यहाँ से निकलने के लिए, बस। उसके अलावा ओला का कोई भी मतलब नहीं है रिचार्ज करके। बाकी जिसके पास है काम, जिसको जो रेगुलर है उसको तो काम मिलेगा ही। वो तो सभी कंपनी का ऐसा ही है, जो रेगुलर काम करेंगे उनको काम देंगे ज़्यादा। तो वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, राइट स्वाइप करके हाइप का बटन भी दबा देना। रेगुलर वीडियो अभी आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।